नमस्कार दोस्तों, हम आज आपका परिचय करवाने जा रहे हैं हिंदी उपन्यास जिसका नाम है मोड़। मोड़ के बारे में बात करने से पहले बात कर लीजिए ऑथर की। तो मैं खुद नीश कुमार नाम है मेरा और मैं केंद्रीय विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। ये उपन्यास केंद्रित है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सुदूर हिमालयवर्ती क्षेत्र पर। वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की अपनी कुछ अलग भौगोलिक स्थिति हैं, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं। और ऑथर का जो केंद्र बिंदु है वो यही है कि उस क्षेत्र विशेष की कुछ इस तरह की समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, उन लोगों की जो वहाँ पे रहते हैं, उनकी परेशानियाँ, उनको एक्सप्लोर किया जाए, उनको लोगों के सामने लाया जाए। इसके अलावा वो एक सीमांत क्षेत्र है और उस सीमांत क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच में तस्करी की समस्या विशेष तौर से रहती है। और ये तस्करी भी कुछ अलग किस्म की है, विशेष प्रकार की तस्करी होती है जिसकी बात इस कहानी में की जाएगी। तो अब मैं आपका कुछ मुख्य पात्रों से परिचय करवा दूं। तो इस कहानी का मुख्य पात्र जो है वो बलदेव है। बलदेव एक स्कूल अध्यापक है और उसी के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है। दूसरे पात्र जिनका नाम की भवानी है, वो एक छात्र जिसके साथ में दुर्घटना घटती है, उसके पिता हैं जो कि गरीब ग्रामीण व्यक्ति हैं। और तीसरे इसमें पात्र आते हैं, एक अध्यापिका हैं चंद्रा जो कि नेगेटिव किरदार है। और चौथे पात्र मुख्य पात्रों में से आते हैं वो हैं इरफान। इरफान नज़दीकी पुलिस स्टेशन के हेड हैं, इंस्पेक्टर हैं, जो एक अच्छे व्यक्ति हैं जो कि बलदेव के दोस्त भी हैं। और एक और बड़ा रचनात्मक पात्र आता है उन्नाव। उन्नाव उसी क्षेत्र में रहने वाला बलदेव का पूर्व छात्र है जो इस कहानी में एक मददगार के तौर पर आता है और बहुत सारी उस क्षेत्र की जो चीज़ें हैं उनके बारे में वो जानता है, समझता है और तस्करी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। वो बलदेव की बहुत मदद करता है, बलदेव उसकी मदद करता है, उसके हृदय परिवर्तन करता है और उसको गलत रास्ते से निकाल के सही रास्ते पे लेके आता है। तो ये इसके मुख्य पात्र हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कहानी की। दोस्तों, उपन्यास की जो कहानी है वो शुरू होती है स्कूल से। स्कूल में एक बच्चे को चोट लगती है और बलदेव उस बच्चे को बचाने के लिए उसे नज़दीकी अस्पताल लेके जाते हैं, जहाँ से उसको रेफ़र कर दिया जाता है जिला मुख्यालय पे। उस क्षेत्र में इस तरह की डॉक्टरी सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है वो, और आर्थिक समस्या, ये सब कुछ मिल के ऐसा सीन क्रिएट करती हैं कि उनसे पार पाना आसान नहीं है। बलदेव जैसे तैसे व्यवस्था करके बच्चे को नज़दीकी चिकित्सालय लेके जाता है। वहाँ से बच्चे को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेके जाया जाता है, लेकिन वहाँ भी बच्चा ठीक नहीं हो पाता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से वो लोग बच्चे को लेके जाते हैं दिल्ली, और इस दौरान बहुत बड़ा एक अमाउंट उनको उधार लेना पड़ता है। बच्चे के पिता इस लायक नहीं है कि उस पैसे को अफोर्ड कर सकें, तो बलदेव खुद अपने दम पर वो पैसा लेके बच्चे को लेकर दिल्ली जाता है। दिल्ली भी बच्चा कोमा में चला जाता है। उसके बाद में वापस बलदेव लौट के अपने स्कूल आता है। वहाँ पे आके वो देखता है कि वो जो 3 दिन विद्यालय नहीं था, तो उसके साथी लोगों ने उस बच्चे की चोट का पूरा इल्ज़ाम उस पर लगा दिया और उसके 3 दिन स्कूल नहीं रहने की जो कंडीशन थी उसको भी इस तरह की लीव बता दिया कि लापरवाह तौर से वो स्कूल से गायब था, किसी को बिना बताए। इस सब के बीच में बलदेव की तनातनी हो जाती है और अपनी सहकर्मी चंद्रा है उसके साथ में हाथापाई की नौबत आ जाती है। और स्कूल के हेडमास्टर हैं त्यागी, वो भी सारा का सारा ब्लेम बलदेव पे डाल देते हैं। कहानी कुछ इस तरह से उलझती है कि बलदेव अपने आप को बचाने का लाख प्रयास करता है, लेकिन वो उन लोगों के जाल में फंसता जाता है। और इस सब में एक बड़ा सीन बन जाता है। बलदेव की कंप्लेंट हो जाती है और जिला मुख्यालय से उनके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी गठित की जाती है। इंक्वायरी करने आते हैं तो इंक्वायरी में भी उनसे इस तरह के सवाल किए जाते हैं, इस तरह के आरोप उन पर लगाए जाते हैं कि वो अपना बचाव करते करते आपा खो बैठते हैं। और इंक्वायरी भी उनके अगेंस्ट चली जाती है और जो इंस्पेक्टर है वो नेगेटिव रिपोर्ट उनकी प्रेजेंट करता है। बलदेव सस्पेंड हो जाता है। उधर बच्चे की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है। बलदेव अपने बचाव के लिए इधर उधर चक्कर काटता है, पुलिस केस हो जाता है। इस पुलिस केस में इरफान उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन सारे गवाह और स्थिति बलदेव के अगेंस्ट होती है, तो वो शुरुआत में कोई मदद नहीं कर पाता।
इस सब में एक उलझन इस तरह की बन जाती है कि बलदेव ना तो बच्चे की पूरी मदद कर पाता है, ना अपनी मदद कर पाता है। खुद सस्पेंड है, उधर बच्चा कोमा में भर्ती है। तो इसी दौरान उसका आना जाना पिथौरागढ़ और दिल्ली लगा रहता है। तो एक दिन अचानक उसकी मुलाकात होती है उन्नाव से। उन्नाव, मैंने जब आपको बताया कि पूर्व छात्र है उसका। उन्नाव को जब ये सारी बात पता चलती है तो बड़ा दुखी होता है, क्योंकि जो बच्चा भर्ती है वो उन्नाव का चचेरा भाई है, और इधर बलदेव उसके पुराने गुरुजी हैं, अध्यापक हैं, जिसकी वो बहुत रेस्पेक्ट करता है। तो उन्नाव तय करता है कि मैं मदद करूँगा, लेकिन बलदेव उससे मदद लेने के लिए राज़ी नहीं होता कि इस तरह के पैसे को वो लगा के मदद ले और ये सब करे, ये उसे बर्दाश्त नहीं। लेकिन फिर कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है कि बलदेव राज़ी कर लेता है उन्नाव को कि उन्नाव इस गलत रास्ते को छोड़ के सही रास्ते पर आएगा। अभी गलत रास्ता क्या है? गलत रास्ता ये है कि पिथौरागढ़ ज़िले में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे एक नायाब जड़ी जिसका नाम है कीड़ा जड़ी वो मिलती है। कीड़ा जड़ी इस तरह की कवक एक तरह का है, जिसको हम कहें, जो हिमालय के ट्री लाइन से ऊपर वाले इलाके में मिलता है, जिसको लोग इकट्ठा करते हैं, और इसकी तस्करी नेपाल के रास्ते चीन को होती है। ये जो औषधि है, इसका नाम कीड़ा जड़ी है, ये बहुत महंगे दामों में, लगभग 5 लाख रुपये किलो से लेकर के 7 लाख किलो तक का भाव लोगों को इसका मिल जाता है। इसकी तस्करी में इन्वॉल्व रहता है। तो उन्नाव जब मदद करता है तो पैसे की मदद हो जाती है, और उधर इरफान भी मदद करने की कोशिश करता है। और चंद्रा जो कि है, उसको एहसास होता है कि बलदेव बहुत बुरी तरह से फंस चुका है और कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, तो वो भी बलदेव की मदद करने का उसका मन बन जाता है। तो फिर कोर्ट केस जो उनका है उसमें भी कहीं ना कहीं बलदेव अपने फेवर में कंडीशंस कर लेता है, और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में पता चलता है कि सब कुछ बलदेव को फंसाने के लिए किया गया था। तो वहाँ पर भी स्थिति बदलने लगती है, और इसी दौरान पैसे का जब अरेंजमेंट हो जाता है तो बच्चे की फिर से सर्जरी की जाती है हॉस्पिटल में, और उनको कुछ इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि बच्चा ठीक हो सकता है। होते होते ये होता है कि एंड में सब कुछ बलदेव के फेवर में चला जाता है, और उनकी डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी है ख़त्म हो जाती है, बलदेव की जीत होती है। फिर उसके बाद कोर्ट का जो केस चल रहा था उसमें भी राजीनामा वो लोग कर लेते हैं, यानी कि आपसी सुलह कर लेते हैं, और वहाँ भी केस ख़त्म हो जाता है। उधर हॉस्पिटल में सर्जरी होने के बाद में बच्चे को होश आ जाता है, और उन्नाव जो कि एक गुमराह व्यक्ति था वो भी अपनी नई राह अपना लेता है। बच्चा ठीक होकर घर आ जाता है। बलदेव जो इस पूरे मामले में उलझा हुआ था वो इन सारी परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेता है, और हैप्पी एंडिंग होती है। पिथौरागढ़ की जो पृष्ठभूमि है वो लोग जानते हैं जिन्होंने वहाँ करीब से देखा है। तो मेरा मकसद यही है कि उस क्षेत्र में जो तस्करी की समस्या, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो आज भी डेवलप नहीं हो पाया है, सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं जो हैं, उन पे लोगों का ध्यान केंद्रित करवाना। ये जो उपन्यास है, मूल उपन्यास, ये जनवरी में प्रकाशित हुआ था, और इसके प्रकाशक जो हैं वो रिवॉल्ट हाउस पब्लिशिंग जयपुर से हैं। बहुत अच्छा उपन्यास है, जितने भी लोगों ने पढ़ा उन्होंने इसकी काफ़ी सराहना की है। साहित्यिक सोच को रख के लिखा है, और इस तरह के सामाजिक पृष्ठभूमि को हमने उभारने का प्रयास किया है, जिससे कि लोग अधिक से अधिक उस क्षेत्र और उन लोगों के बारे में जान सकें। धन्यवाद।